गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देवप्रकाश इन्वेंशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का जो विज्ञान विषय है उसमें का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक रहेगा आज का विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। हम लोग ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जो NaCl होता है यानी जो साधारण लवण होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम क्लोराइड के द्वारा बहुत सारे उपयोगी रसायन होते हैं जिनको कि बनाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड की सहायता से जो भी रसायन बनाए जाते हैं उन्हीं रसायनों में एक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका रसायन है, वो आपका है विरंजक चूर्ण, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो सबसे पहले हम पहले की तरह ही क्या देखेंगे, यहाँ से जो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा कि जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक ना, और उसके बाद देखेंगे उसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर को यहीं से, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ से पूछा जाएगा विरंजक चूर्ण से वह यह होगा कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। विरंजक चूर्ण का सबसे पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा CaOCl2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं CaOCl, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपको जिस तरह से मन करे आप लिख सकते हैं, दोनों आपका बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक, आपका हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि आखिर में CaOCl2 जो है इसका जो रासायनिक नाम क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर का या फिर विरंजक चूर्ण अगर हम कहते हैं, ये इसका व्यापारिक नाम हुआ, व्यवहारिक नाम हुआ, ठीक ना। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम यहाँ पर ऑक्सी क्लोराइड, क्या हो जाएगा नाम इसका, कैल्शियम ऑक्सी, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक ना। तो आपका ये हो गया दो क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका पूछता है और ये क्वेश्चन हमेशा, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और एक चीज़ पूछा जा सकता था कि जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है ये बताइए। ठीक, तो अब हम लोग देखने वाले विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम मिटाते हैं इसको और देखते हैं हम लोग कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है। बताइए, हाँ लिखिएगा हेडिंग, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, विरंजक चूर्ण का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो देखिए, विरंजक चूर्ण का अगर आपको उत्पादन करना है या आपको बनाना है तो विरंजक चूर्ण को बनाने के लिए क्या करते हैं, तो जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना कहने का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो जो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उस पर अगर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जो क्लोरीन गैस होती है दोनों अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाते हैं और साथ में जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पर शुष्क बुझे हुए चूने, ठीक ना। या शुष्क बुझा हुआ चूना अगर आप कह रहे थे, आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। हो जाएगा फॉर्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस Cl2, ठीक ना, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण की जगह पर हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी लिख सकते थे, कोई गलत नहीं है।
अब देखिए, तो हमने तो ये लिख दिया कैसे होता है। अब हमको क्या करना होगा, ये जो भी चीज़ हमने लिखा है लैंग्वेज में, इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं कि हम एक रासायनिक जो आपका इक्वेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं, ठीक ना। हम केमिकल इक्वेशन लिखने का प्रयास करेंगे इसके लिए, ठीक ना। अब देखिए आपका क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, साथ में क्या है, क्लोरीन गैस है, हो गया आपका। और इसके साथ जब अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप आपका क्या बनेगा, एक बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, यानी जल बनेगा। तो यहाँ पर यह जो आपको मिला CaOCl2, ये क्या है आपका, यही क्या है, विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं। नीचे लिख लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। देखिए विरंजक चूर्ण का जो फार्मूला होता है, याद रखिएगा, रासायनिक फार्मूला इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार ये आपका एग्जाम में पूछा भी गया है कि कैल्शियम जो विरंजक चूर्ण होता है उसका रासायनिक फार्मूला क्या हो, इसलिए आपको एकदम याद करके इसको रखना है, ठीक। अगर आपसे कहीं पूछता है कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनाया जाता है, तो हमने अभी देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कर सकते हैं आप, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने पर जब हम लोग क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या मिलता है हमको, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्लियर आपका हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसके आगे हम देखेंगे कि जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण का जो गुण होता है, गुण क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी चर्चा करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम विरंजक चूर्ण की बात करते हैं तो देखने में वो कैसा होता है, आप इसकी चर्चा करो। तो आप देखिएगा विरंजक चूर्ण अगर आप देखे होंगे, आपके जो नगरपालिका होता है, तो नगरपालिका में देखिएगा ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है, या फिर आज से बहुत पहले क्या होता था, जो कुआं होता था या फिर नालियों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है, क्योंकि वह कीटाणुनाशक होता है। वह कीटाणुओं को, यानी जो रोग पैदा करने वाले कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको वो नष्ट करता है। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग आप पहले से हम लोग करते आ रहे हैं और अभी भी आप देख सकते हैं, ठीक। आजकल तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा, कोरोना की वजह से देखते हैं नगरपालिका हर जगह क्या कर रही है, नालियों के किनारे, सड़कों पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करती है, जो कि सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। क्लियर। अब हम देखेंगे कि विरंजक चूर्ण का गुण क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो सबसे पहला जो आपका गुण होगा विरंजक चूर्ण का, वह हो जाएगा कि विरंजक चूर्ण एक सफ़ेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की गंध निकलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लिखेंगे सबसे पहले हम लोग, विरंजक चूर्ण एक सफ़ेद चूर्ण है जिससे क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। देखिए अगर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कहीं हुआ रहता है, आप और वहाँ से गुजरते हैं, तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि कुछ मतलब आपको गंध, बहुत तेज गंध आता है, ठीक ना। तो वहाँ पर जो गंध होता है वो आपका किस चीज़ का होता है, क्लोरीन गैस का होता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लीचिंग पाउडर से आपको जो गंध आती है वो कौन सी गैस की गंध होती है, कौन सी गैस वहाँ से निकलती है, तो आपकी कौन सी गैस होती है, वो क्लोरीन गैस होती है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे इसका हम लोग, दूसरा गुण क्या होता है। दूसरा गुण होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है एक अस्थायी यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर एक अस्थायी यौगिक है और वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके साथ अभिक्रिया करके यह क्लोरीन गैस देता है। इसको भी नोट कर लेंगे, नोट लिखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, लिखिएगा विरंजक चूर्ण एक अस्थायी यौगिक है, ठीक है। आगे लिखेंगे
यह वायुमंडल में उपस्थित CO2 एवं आर्द्रता ग्रहण कर क्लोरीन गैस देता है, ठीक ना। इसका अभिक्रिया लिख सकते हैं तो Ca आपका OCl और Cl ऐसे लिख सकते हैं, CaOCl या फिर CaOCl2 भी लिख सकते हैं। CaOCl2 लिखिए या फिर CaOCl और Cl लिखिए, ऐसे कोई दिक्कत, ऐसे लिखिए। तो अब इसके साथ अभिक्रिया किससे करानी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करानी है, ठीक ना। और साथ में क्या रहेगा आपका, आर्द्रता रहेगा, नमी, आर्द्रता भी रहेगा। तो अभिक्रिया जब होगी यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, एक बनता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जो क्लोरीन गैस होती है क्या होती है, वो पूरी की पूरी मुक्त हो जाती है। तो अक्सर आप देखते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर का जब छिड़काव हो जाता है रोड के किनारे, तो क्या होता है, क्लोरीन गैस क्या होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से और आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करके वो मुक्त हो जाती है। और जो अवशेष आपका बच जाता है जिसमें कि किसी भी प्रकार का गंध नहीं होता है, वह क्या होता है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है। लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कि ये आपका क्या बचा है, यहाँ पर एक कैल्शियम कार्बोनेट बन गया आपका, और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, वह वायुमंडल में मुक्त हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट या क्लोरीन गैस। क्लियर आपको हो गया दूसरा प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं, एक चीज़ यहाँ पर नोट भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये क्लोरीन गैस आपको मिला है, ये जो क्लोरीन गैस आपको मिल रहा है, इस क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। उस क्लोरीन गैस का उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। तो नोट करके लिखिएगा नीचे यहीं पर कि क्लोरीन गैस का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। हो गया। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं तीसरा नंबर पॉइंट जो आपका है। तीसरा पॉइंट यह कहता है कि विरंजक चूर्ण तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। लिखेंगे इसको हम लोग तीसरा पॉइंट कि विरंजक चूर्ण तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 लिख सकते हैं, गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है, ठीक। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया लिख लेते हैं कि अभिक्रिया कैसी होती है। तो CaOCl2 आपका हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया, साथ में आपका क्या है H2SO4 लेते हैं, ठीक ना। और कैसा लेंगे, इसको हम क्या रखना है, तनु रखना है, तनु अम्ल, कोई भी आप तनु अम्ल लीजिएगा आप तब जाकर सांद्र अम्ल लीजिएगा तो यह अभिक्रिया संभव नहीं है, तनु अम्ल आपको लेना पड़ेगा। H2SO4 लेते हैं यानी सल्फ्यूरिक एसिड आपका, वो भी कैसा तनु लेंगे, ठीक। तो इसके फलस्वरूप जब अभिक्रिया होगी तो एक आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, याद रखिएगा। यहाँ से आपका कैल्शियम मिल जाएगा और यहाँ से आपका SO4 आपका सल्फेट है, एक आपका तो लवण बन गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक ना। और जो दूसरा आपका है वहाँ पर ये बन जाएगा एक और प्रोडक्ट क्लोरीन बनेगा और एक आपका जल आपका हो जाता है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, तो कैल्शियम सल्फेट मिल गया और साथ में क्या मिल गया, आपका क्लोरीन गैस मिला। यही आपका क्या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक ना। यही आपका क्या इंपॉर्टेंट है, क्लोरीन गैस का मिलना। अगर इसके जब मान लेते हैं आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ले लिए, ठीक है, और H2SO4 ना लेकर के अगर मान लीजिए कोई लेता है HCl तो 2 ले लीजिएगा, 2 मोल लगेगा। 2 HCl लेते हैं, यहाँ भी क्या बनेगा, एक आपका बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस Cl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा।
तो एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि क्लोरीन गैस इस कंडीशन में आपका मुक्त हो रहा है, ठीक ना। लेकिन दोनों में अंतर यही होता है कि देखिए यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था, इसके पास क्लोरीन के कितने अणु थे? 2 अणु थे। तो इस अगर आप सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो जितना भी क्लोरीन इसके पास मौजूद है सारा का सारा क्लोरीन क्या होता है? मुक्त हो जाता है। लेकिन अगर आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए यहाँ पर एक आपका प्रोडक्ट बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड, यानी कि क्लोरीन की जो पूरी मात्रा होती है वो मुक्त नहीं हो पाती है वायुमंडल में, ठीक ना। लेकिन पहले वाले में आपका वायुमंडल में पूरा क्लोरीन आपका मुक्त हो जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, एक नोट हम लिखेंगे। एक नोट लिखिए, चलिए नोट है कि जितना भी हम अभिक्रिया देखें, एक दो अभिक्रिया देखें गुण में, तो जितनी अभिक्रिया सारी अभिक्रिया के फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि क्लोरीन गैस क्या हो रही है? मुक्त हो रही है। तो जो क्लोरीन गैस होती है, यही क्लोरीन गैस क्या करती है? वह कपड़ा तथा कागज को विरंजित करने का कार्य करती है। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जो कपड़ा या फिर कागज को विरंजित करने का जो गुण पाया जाता है, वह जो गुण होता है वह क्लोरीन के कारण होता है, ठीक ना। वो फैक्टर, वो कारक क्या है? क्लोरीन है, जिसके कारण विरंजन का गुण आपका पाया जाता है, किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में पाया जाता है, ठीक। तो नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखिएगा, नोट करके बोल दे रहे हैं। क्लोरीन गैस कपड़ा तथा कागज को विरंजित करता है। क्लोरीन गैस कपड़ा तथा कागज को विरंजित करता है, विरंजित करता है कौन? क्लोरीन गैस, ठीक ना। इसके आगे लिखिएगा क्लोरीन गैस क्लोरीन गैस की विरंजन की क्रिया, क्लोरीन गैस के विरंजन की क्रिया, विरंजन का मतलब होता है कलर को मतलब गायब करना, कलर को हटाना। विरंजन की क्रिया, क्लोरीन गैस के विरंजन की क्रिया उसके उपचायक गुण के कारण होती है, उसके उपचायक गुण के कारण होती है, उपचायक गुण के कारण होती है। हो गया। नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे कि क्लोरीन गैस Cl2 विरंजन कारक के रूप में कार्य करता है। Cl2 विरंजन कारक के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है। ये आपका क्या हो गया? कुछ नोट था, कुछ उसका गुण था, देख लिए। अब आपका जो इसमें आखिरी जो आपका टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए इसको भी देख लिया जाए इसी के साथ। चलिए तो देखिए सबसे पहला जो उपयोग हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, तो क्या होता है सबसे पहला उपयोग? तो सबसे पहला और व्यापक जो इसका उपयोग होता है वो होता है वस्त्र के उद्योग में। वस्त्र उद्योग में कपड़ों के विरंजन, देखिए वस्त्र उद्योग में लिख लीजिएगा आप, मैं बोल जा रहा हूँ आप लिख लीजिएगा। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन, सूती वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए कॉमा कागज उद्योग में काठ लुगदी, लकड़ी का जो लुगदी होता है, लुगदी के विरंजन के लिए, काठ लुगदी के विरंजन के लिए एवं धुलाई घर यानी कपड़ा जहाँ पर धुलाया जाता है धोबी के यहाँ, जिसको लॉन्ड्री बोलते हैं, धुलाई घर, या इसको आप बोल सकते हैं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के
विरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। विरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। ये आपका पहला पॉइंट है जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक ना। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या बताया है। तो सबसे पहला चीज़ जो वस्त्र उद्योग होता है, वस्त्र उद्योग में जो सूती वस्त्र होते हैं, लिनेन होता है, तो उसके विरंजन के लिए। दूसरी बात कि कागज उद्योग में काठ लुगदी के विरंजन के लिए, और साथ में जो धुलाई घर होता है वहाँ पर साफ कपड़ों के विरंजन के लिए आपका ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। हो गया, ये आपका पहला था। दूसरा लिखेंगे, दूसरा नंबर, कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में, उपचायक के रूप में। हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, पीने वाले जल, अभी हमने बताया पीछे, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। मुक्त करने के लिए, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि रोगाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। रोगाणु नाशक, याद रखें, क्लोरीन में एक रोगाणु नाशक का भी गुण पाया जाता है। चौथा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3 के निर्माण, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और आखिरी जो इसका उपयोग हो जाएगा, जो ऊन होता है, ऊन को सिकुड़न रहित बनाने के लिए भी आपका ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऊन को सिकुड़न रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ये आपका रहा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है, जो उसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण का जो कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, विरंजक चूर्ण के जो गुण होते हैं, उसका उपयोग क्या होता है, सारा का सारा आपका हम लोग खत्म कर लिए इस टॉपिक में। क्लियर आपका, ठीक। तो इसी तरह से आपका जो टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिलता रहेगा। छोटा छोटा टॉपिक है, जो भी आपका 20 मिनट या 25 मिनट जो भी बनेगा वीडियो आपका, छोटे छोटे टॉपिक में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री को पहले। जब केमिस्ट्री का यह चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तब जाकर हम बायोलॉजी के चैप्टर जो छूटे उसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो पहले सोच रहे हैं कि डेली एक केमिस्ट्री का वीडियो आपको बनाकर कंप्लीट करा दिया जाए, उसके बाद बायोलॉजी को, उसके बाद फिर हम लोग केमिस्ट्री में आएंगे। जो भी चैप्टर चलेगा सोच रहे एक चैप्टर को कंटिन्यू किया जाए, एकदम खत्म होकर फिर आपका अगला चैप्टर, ठीक है। और धन्यवाद।